Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. Let's welcome to another special episode of Weekends with TD. I am your host Maheen and I am a member of TD's Planning and Development Department. And as we know, कि इस 22 जुलाई को TD के जो है पूरे 2 साल कंप्लीट हुए हैं. तो जो आज का हमारा एपिसोड है वो टीम डॉट स्पेशल एपिसोड है. So without wasting any further time, let's welcome the most focused, energetic and dedicated president of Team Daud, Mr. Daud Siraj. Assalamualaikum, Daud. कैसे हैं आप? Walaikum Assalam. I'm good, Maheen. How are you? I am good too. So now let's move towards another special guest. She is so talented, so responsible and joyful by nature, the General Secretary of Team Daud, Sayyida Mishka Ahmed. Assalamualaikum, Mishka. कैसी हैं आप? Walaikum salam. I'm good. How are you, Maheen? I'm good too. So आप दोनों आ गए हैं तो हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं. हमारा पहला सेगमेंट है इंट्रो मच. तो दाऊद, आप मुझे बताएं कि हाउ इज क्वारंटीन ट्रीटिंग यू सो फार? यार मेरा क्वारंटीन जो है ना उस तरह से वेरी कर रहा है जिस तरह समझ लो पाकिस्तान का कोरोना वायरस का मैप या ग्राफ वेरी कर रहा है ना, यानी इसमें अप्स एंड डाउन्स है. तो मेरा क्वारंटीन भी इसी तरीके से मूव कर रहा है. जब स्टार्टिंग में बहुत कह लो कि काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन थी तो मैं भी घर में रिस्ट्रिक्ट था बिल्कुल, और माय मामा लाइक के घर में रहो, सब कुछ घर में मिलेगा. और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब पाकिस्तान के केसेस थोड़े से डाउन हुए ईद से पहले तो हमने भी थोड़ा बाहर निकलना शुरू किया, कुछ बाहर से हल्का फुल्का ऑर्डर करना शुरू किया. लेकिन फिर ईद के बाद केसेस दोबारा अप हो गए तो फिर से हम रिस्ट्रिक्ट हो गए घर में. लेकिन मेरा क्वारंटीन प्रोडक्टिव भी था, और कह लो कि मैंने इसमें वर्क फ्रॉम होम भी किया है, सोया भी बहुत हूँ, रेस्ट भी किया है. तो मैंने इस लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत सीखा और मैंने एंजॉय किया इस मोमेंट को, बिकॉज ये जो टाइम पीरियड था ना लाइफ का एक डिफरेंट टाइम पीरियड था और मैंने इसको इससे बहुत एंटरटेन हुआ मैं इनफैक्ट. चलें, बहुत अच्छी बात है दाऊद. सेम क्वेश्चन टू यू मिश्का. इस क्वारंटीन में आपकी क्या मसरूफियात है? इस क्वारंटीन में मेरी सबसे पहली जो मसरूफियात जो मेन है, एक तो ऑनलाइन क्लासेस मेरी. वो तो स्टार्ट से ही, जब से क्वारंटीन स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ है, वो तो कंटिन्यूस चल रही है. पसंद मुझे बिल्कुल भी नहीं है लेकिन चल रही है, लेनी पड़ती है. टीडी भी है, साथ साथ चल रही है. ऑब्वियसली क्वारंटीन में काम नहीं रुका है टीडी का, बिल्कुल उसी पेस से चल रहे हैं. हाँ, गेट टुगेदर्स और जो फिजिकल जो एक्टिविटीज होती थी वो रुक गई हैं, लेकिन वो भी साथ साथ चल रहा है. इट्स बिन अ प्रोडक्टिव टाइम, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा बोरिंग भी रहा है कि यू नो बिकॉज फ्रेंड्स के बगैर हर चीज हो ही जाती है बोरिंग. काफी चीज एक्सप्लोर की तो है बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है. चलें, आप बता रही हैं कि आपने इतना कुछ एक्सप्लोर किया, अच्छी बात है. खैर, तो दाऊद, आप मुझे बताएं व्हाट वाज योर मोटिवेशन बिहाइंड टीडी? मतलब हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि टीम दाऊद बनने के पीछे की क्या वजूहात थी. यार टीम दाऊद के पीछे एक पूरी स्टोरी है. टीम दाऊद फॉर्म हुई एक्चुअली 20 जुलाई 2018 में, लेकिन इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट 22 जुलाई को हुई थी. और इससे एग्जैक्टली 2 साल पहले से मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि यार कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें आप यूथ को हेल्दी एक्टिविटीज़, हेल्दी अपॉर्चुनिटीज़ दो और उनके स्किल्स भी पॉलिश हों, साथ साथ उनको कहते हैं ना वेलफेयर के कामों पे भी लगाओ जो नेकी के काम होते हैं. तो इसके पीछे टैगलाइन भी थी, यार आखिर कब तक काम करते रहोगे सर्टिफिकेट्स के लिए, इंसानियत की खातिर कुछ नहीं करना. तो ये भी एक टैगलाइन थी उसके पीछे. तो मुझे याद है कि एक जुम्मे का दिन था और जुम्मे के बाद नमाज के बाद का टाइम था. एक मीटिंग थी हमारी जिसमें वी वर वेटिंग फॉर द डायरेक्टर्स और एम्बेसडर्स. तो वहाँ मैं ब्रीफ कर रहा था जितनी भी वहाँ हमारे साथ एक अवाम बैठी हुई थी. वहाँ मैंने ये अपना आइडिया रखा, मैं सबके साथ इस आइडिया को शेयर कर रहा था. तो मुझे वहाँ से जब 2 लोगों ने खड़े होकर फ़ौरन बोला कि यार तुमने इस पे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट क्यों नहीं कर लेते. तो मैंने कहा यार दिमाग में तो प्लान है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है या कोई भी इस तरह का आइडिया होता है वो बंदा अकेले स्टार्ट नहीं कर सकता. तो मुझे उन लोगों ने कहा यार वी विल सपोर्ट यू, हम तुम्हारे साथ हैं, लेट्स स्टार्ट.
तो मैंने वहां से सोचा यार हाँ चलो ये सच कह रहे हैं, लेकिन मैंने उनकी बात को उस वक्त इतना सीरियस नहीं दिया था। मैंने फिर रात में जाके जब घर पे सोचा, मैंने कहा यार अगर मुझे लोग सपोर्ट करते हैं तो क्यों ना, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन। और फिर जब हमने इस फेज को क्रॉस किया तो उस मीटिंग के बाद ही अगले दिन से ही जब लोगों ने सुनना शुरू किया कि यार दाऊद इज फाइनली स्टार्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, इस ना आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी उस वक्त हमने सजेस्ट नहीं या सोचा नहीं था, तो मुझसे काफी लोगों ने खुद कांटेक्ट किया कि दाऊद हम भी सपोर्ट करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे। तो शुरू के जो 4-5 लोग जब मेरे पास आ गए तो मैं सेटिस्फाई हो गया कि यार दिस इज द टाइम टू स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के पीछे ना आइडिया यही था यार वेलफेयर की काम भी करें, लोगों के स्किल्स भी पॉलिश करें थ्रू इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, और अवेयरनेस के काम भी करें, क्योंकि यूथ को खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए। फालतू की बहस करने से पहले आपको अवेयरनेस फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होनी चाहिए, और आपको दूसरों को अवेयर करना भी आना चाहिए, बिकॉज यूथ हमारी 60% पाकिस्तान को बिलोंग करती है। तो हमारे 60% अगर पढ़ा लिखा या अवेयर्ड होगा ना, तो वो दूसरों को भी अच्छे तरीके से समझा सकता है या तालीम दे सकता है। तो दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन। चलें, बहुत बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ आपने अपने इनिशिएटिव लिया, आज देखिए माशाल्लाह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा ग्रो कर रही है। सो मिश्का, आप मुझे बताएं, हाउ डिड यू जॉइन टीडी? Okay, how did I join TD? As Daud mentioned कि एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ डिस्कशन हो रहा था। एक्चुअली मैं भी उस मतलब डिस्कशन जहाँ हो रहा था वहाँ पे मैं इत्तेफाक से मौजूद थी, एंड आई वाज लिसनिंग वेरी केयरफुली कि क्या डिस्कशन हो रहा है। मैं तब ज्यादा फेमिलियर नहीं थी, मतलब जो लोग थे वहाँ पे मैं नए नए सबको जानती थी। इनफैक्ट दाऊद को भी मैं उस वक्त बहुत अच्छे से या पर्सनली नहीं जानती थी। तो आई वाज लाइक कि यार कुछ अच्छा है, कोई अच्छा इनिशिएटिव लग रहा है। फिर जब मुझे अंदाजा हुआ कि भाई अच्छा ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनने की बात हो रही है, दाऊद से रिलेटेड है, दाऊद का इनिशिएटिव है, तो फिर फ्यू डेज लेटर आई गेस 2 दिन बाद मैंने फिर दाऊद को अप्रोच किया। मैंने कहा आई हर्ड अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। दैट्स हाउ आई एक्चुअली गॉट इनटू टीडी। चलें, ये तो पता है बहुत अच्छी बात है कि आपने देखा कि एक अच्छा काम हो रहा था और फिर आप उसका पार्ट भी बिल्कुल। बनी। तो अब हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड सेगमेंट है हॉट टॉक। सो दाऊद, हमें पता है हम कोई कुछ भी स्टार्ट करें, चाहे वो बिजनेस हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी, इनिशियली लोग बहुत कम आते हैं सपोर्ट करने के लिए। सो आप मुझे बताएं, इनिशियली हाउ मेनी पीपल अप्रोच्ड यू डायरेक्टली एंड टू हाउ मेनी पीपल हैव यू पर्सनली अप्रोच्ड एंड कन्विंस्ड टू जॉइन टीडी? माहिन, बहुत अच्छा सवाल है, और इससे मेरी बहुत मेमोरीज भी जुड़ी हुई हैं, और मुझे काफ़ी बैकग्राउंड याद आ जाता है जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही थी। तो इसके कुछ नंबर्स थे, इनिशियली 2, फिर 5, फिर 8। तो जो 2 लोग थे ना शुरू में, मैं चाहूँगा मैं उनका नाम लूँ, बिकॉज अगर आपको शुरू के कोई 2 लोग करते हैं, और जो फर्स्ट वन थी आमना लतीफ़ राजपूत उनका नाम था, जो हमारी डायरेक्टर एचआर भी रह चुकी हैं पहले। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले सपोर्ट किया, मोटिवेट किया था कि दाऊद, आई एम विथ यू, लेट्स स्टार्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 लोग वो खुद से आई थी, 2 लोग स्टार्टिंग के खुद से थे, फिर कुछ लोगों ने और ज्वाइन किया, यानी इनिशियल जो 5 मेंबर्स थे हमारे, जिसमें मिश्का भी एक थी, मिश्का थर्ड वन थी उसमें, इन्होंने खुद से मुझे अप्रोच किया और खुद से ज्वाइन किया टीम को। और उसके बाद जो 3 और फर्दर लोग थे शुरू के हमारे आर्ट के बैच में, उनको मैंने अप्रोच किया था, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, उन 5 के बाद जो 3 मजीद लोग थे, जो उसमें हमारा शुरू का आर्ट का बैच था, वो 3 लोग ऐसे थे कि उनको एक क्वालिटी और स्किल की बेसिस पे मैंने जो है ना उनको अप्रोच किया। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है यार, उसकी मीडिया मैनेजमेंट और प्रमोशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। और वो 3 थे फोटोग्राफर्स, सिनेमेटोग्राफर्स थे डिफरेंट। तो अली शान तनवीर थे, हमीद राठी थे, और हसन आजमी थे। जब मैंने इनके स्किल्स देखे यार, ये फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी करते हैं, वीडियो एडिटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, और सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी करते हैं, तो मैंने इनको अप्रोच किया एंड आई रिक्वेस्ट देम टू जॉइन टीम दाऊद। मैंने इनको अपना आइडिया रखा इनके सामने, इनका कॉन्सेप्ट रखा, लेकिन मैंने कहा आई विल नॉट फोर्स यू, आप खुद से जब इसको सही समझो तो आप मुझे ज्वाइन करना। और उन्होंने अगले ही दिन मुझे दोबारा मुझसे मिलकर उन्होंने कहा कि दाऊद हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मेरी बात को सुना और उन्होंने टीम ज्वाइन की। चलिए, बहुत अच्छी बात है दाऊद। और अब तो माशाल्लाह से आपके पास टोटल कितने मेंबर्स हैं? यार हम लोग शुरू में 5 और 8 का बैच था, फिर एक टाइम आया 50 हुए, और एक ऐसा भी टाइम आया कि हम लोग 80 प्लस हो गए थे। माशाल्लाह से 80 प्लस हमने टच किया। लेकिन मेरा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू है, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर कमेटी है, जो मेरा हमारा थिंक टैंक है,
उनका भी ये कॉन्सेप्ट है कि यार वी शुड बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो हमने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया टीम को और हमने क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे फोकस किया। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत एक अच्छा एडवाइस दिया है जो लोग ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने वाले हैं। सो मिश्का, आप एसीसी की फुल टाइम स्टूडेंट भी हैं और आप टीडी की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो आप बताएं, हाउ डू यू मैनेज योर एकेडमिक्स विद योर सोशल लाइफ? नहीं, सच कहूँ तो इतना मुझे अफेक्ट पड़ा नहीं कि मतलब यूजुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी भी ना टीडी की वजह से मेरी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं आया। कोई मुझे एक्चुअली टीडी की तरफ से बहुत प्रिविलेजेस हैं। कोई मुझे जैसे कहीं क्लास आता है ना तो दाऊद ऑलवेज प्रेफर्स कि भाई पढ़ाई को पहली प्रायोरिटी दो। काम होता रहता है साथ में, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट टीम मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। कोई काम मेरा होता है तो मैं उनको भी दे देती हूँ ना अपनी मसरूफियत में कि यार ये काम है, इसको इस तरह से कर दो। दे डू इट वेरी परफेक्टली, वो काम इवेंचुअली हो जाता है। कभी भी मुझे टीडी की वजह से मुझे नहीं याद कि कोई वर्क लोड इतना आया हो या मुझे कोई काम का बर्डन हो बहुत ज्यादा। इट हमेशा से सही रहा है, बिल्कुल साथ साथ दोनों हमेशा सही रहे हैं। दैट इज सो स्वीट दाऊद, आपके एंड पे आप इतना हेल्प करते हैं। एंड अब दाऊद, आप बताएं मुझे, हमें पता है कि पैंडेमिक चल रहा है, सब क्वारंटीन में। मैंने देखा है बहुत से लोगों को प्रोडक्टिवली इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए, और फिर बहुत से कैंप पे आ जाते हैं, वेस्ट कर देते हैं टाइम। सो टीम दाऊद ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन इस क्वारंटीन को किस तरह से यूटिलाइज किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन माहिना आपका। टीम दाऊद का जो क्वारंटीन था ये बहुत प्रोडक्टिव था। अगर मैं बात करूँ ना इनिशियल की, मुझे याद है आज भी कि 26 फेब को पाकिस्तान में पहला कोरोना वायरस का केस आया था। ठीक है, उसके बाद जब मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ इनिशियली, जब पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 16 केसेस थे, 13 या 16 केसेस थे। तो जब इनिशियली स्टार्ट हुआ तो लोगों के लिए ये कह लो कि फर्स्ट टाइम सिचुएशन थी, बिकॉज ऑलमोस्ट 100 साल के बाद कोई पेंडेमिक आया था। लास्ट पेंडेमिक वाज इन 1918। तो उसके बाद या 102 साल के बाद कोई पेंडेमिक सिचुएशन थी। तो अब लोगों के लिए बिल्कुल नई सिचुएशन थी। पीपल वर कंफ्यूज्ड कि क्या होगा, बहुत टेंशन में भी थे। तो टीम दाऊद ने एक काम किया, जो हमेशा टीम दाऊद, आपको पता है ना, टीम दाऊद इज ऑलवेज टू द रेस्क्यू। तो टीम दाऊद ने एक काम किया, यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि लोगों को बताया जाए कि क्वारंटीन में आप क्या क्या कर सकते हो। तो हमने एक वीडियो बनाई, लाइफ इन क्वारंटीन, और उसमें हमने कुछ एक्टिविटीज को मजाही अंदाज में पेश किया ताकि लोग उसको एंजॉय कर सकें। फिर उसके बाद आपको पता है जब फ्रंट लाइन वर्कर्स को लोग ट्रिब्यूट दे रहे थे, डॉक्टर्स को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, तो टीम दाऊद हमने सोचा यार कि क्यों ना कोई ऐसा कंपटीशन लॉन्च किया जाए जहां लोग घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट कर सकें, और वो कंपटीशन हेल्दी भी हो, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिले और हम ट्रिब्यूट भी दे सकें अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को। तो उसके लिए फिर हमने एक आर्ट कॉम्पिटिशन लॉन्च किया। तो उसमें थीम ये था, नॉट ऑल हीरोज वेयर कैप्स। तो उस थीम के थ्रू हमने ट्रिब्यूट भी दिया। हमने इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में घर पे टीसीएस के थ्रू हमने उनको प्राइज भी पहुंचाया। तो जैनब जुबैर हमारी विनर थी इस कंपटीशन की, माशाल्लाह। शी हैड मेड अ ग्रेट पेंटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और इस थीम पे बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी उन्होंने। और इसके बाद फिर हम आज जो हमारा ये शो चल रहा है वीकेंड्स विद टीडी, ये हमारा तीसरा बड़ा इनिशिएटिव है क्वारंटीन का। इस इनिशिएटिव के बिहाइंड भी हमारा यही कॉन्सेप्ट है, यही आइडिया था कि यार लोगों को घर बैठे बैठे एंटरटेनमेंट दें, लोगों के दिमाग में जो डिप्रेशन है उसको किल करें, और जो स्किल्स और अचीवमेंट है ना हमारी यूथ की या डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी की, जो लोग कोई जिनके पास कोई स्किल है, कोई स्टार्टअप है, कोई अचीवमेंट है, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपने आप को आके प्रमोट कर सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड वीकेंड्स विद टीडी एज वेल। सो दिस इज द शो एंड दिस इज द क्वारंटीन ऑफ टीम दाऊद। जबरदस्त दाऊद, लाइक लिटरली आपका ये जो आइडिया था पेंटिंग वाला, जब मैंने भी देखा था तब इनिशियली मुझे काफी अच्छा लगा था। आई वाज लाइक अच्छा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करी, आप कर रहे हैं, दैट इज गुड। मिश्का, जो आपको जानता है फेसबुक से और अपनी रियल लाइफ से, उनको पता है कि आप बहुत अच्छे मीम्स बनाती हैं, आप एक अच्छी मीमर है। तो आप मुझे बताएं कि ये कौन टैलेंट है, आपने अभी कोई स्पीड पकड़ी है? मीमर वाली बात जो है, लाइक मैं एक्चुअल कोई मीमर तो नहीं हूँ। मीम्स, यस दे डू इन्फ्लुएंस माय लाइफ समहाउ। एंड अब मुझे ये नहीं पता अच्छी चीज है बुरी चीज है, एंड आई होप कि बहुत ज्यादा बुरी चीज ना हो क्योंकि लोग बुरा समझते हैं होंगे, शायद समझता होगा कोई। बट थिंग इज कि हाँ, मीम्स एंड मीमर वाली जो स्टोरी है वो ये है कि फ्रेंड्स में ना एक्चुअली हमारे
ये होता है अक्सर कि कुछ मुझ पे मीम्स बनते हैं, कुछ मैं किसी पे मीम्स बनाती हूँ, so that's how they actually influenced my life. इससे ज्यादा तो मीम्स वगैरह I just share them. नहीं मिश्का, तुम्हारे कुछ कंटेंट तो मुझे वाकई कुछ इतना पसंद है कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे ग्रुप्स में शेयर किया था। बहुत Thank मतलब you. अच्छा था तुम्हारा। दाऊद, टीम दाऊद is a very unique name. How did you come up with this name? अगेन अ गुड क्वेश्चन। टीम दाऊद के पीछे भी एक स्टोरी है इस नाम के पीछे, और बहुत लंबी स्टोरी है। अक्सर मुझसे लोग सवाल करते हैं, यार टीम दाऊद का नाम टीम दाऊद क्यों, दाऊद से एफिलिएटेड क्यों? या जो मैंने शुरू में आपको बताया ना कि हमारे दो शुरू के इनिशियल मेंबर्स थे। अच्छा, उन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ एनजीओ का काम ना करे, वो इवेंट मैनेजमेंट पे, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग पे भी फोकस करे और साथ साथ अवेयरनेस की काम भी करे, तो उस वक्त सबने मुझे कहा यार कोई हट के नाम होना चाहिए, कुछ हट के होना चाहिए। तो हमने कहा हम डिक्शनरी नेम्स पे नहीं जाएंगे, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को वो नहीं करूंगा, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं यहाँ बताना चाहूंगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप टीम यूनिटी कह लो, ह्यूमैनिटी कह लो, कुछ भी इस तरह के नाम। मैं चाह रहा था कोई एडजेक्टिव या कोई डिक्शनरी नेम ना हो, कुछ हट के हो। तो मेरे मेंबर्स ने मुझे कहा यार क्यों ना नाम को हम दाऊद के साथ एफिलिएट कर लें, क्योंकि दाऊद का इनिशिएटिव दाऊद ने अकेले स्टार्ट किया है और हम दोनों ने उनको ज्वाइन किया है। तो फिर हमने ये सोचा क्यों ना टीम दाऊद किया जाए। टीम दाऊद करेंगे तो दाऊद की टीम, मतलब दाऊद ने स्टार्ट किया, तो ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इस नाम को भी हमने यहाँ पे डन नहीं किया था और हमने ये नहीं कहा था कि दिस इज द लास्ट नेम। हमने अपनी जो कैबिनेट की इनिशियल 8 मेंबर्स की, हमने उनके सामने ये आइडिया रखा, यार हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेटअप करने जा रहे हैं, रखने जा रहे हैं, तो आप सबका क्या इस पे? टीम दाऊद एक सजेशन है, और भी कुछ सजेशंस थे हमारे वहाँ पे, तो सबने एग्री किया टीम दाऊद इज अ गुड नेम और यूनिक नेम है। इसको हम बता सकते हैं कि दाऊद का इनिशिएटिव है, दाऊद स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड वी कनेक्टेड विद दाऊद, वी आर कनेक्टेड विद दाऊद। तो बहुत अच्छा यूनिक नेम था। और जब हमने स्टार्ट किया तो फिर हमने ये भी कहा इट्स यूथ इनिशिएटिव फॉर इवेंट्स एंड वेलफेयर एंड आल्सो फॉर द अवेयरनेस कैंपेन्स। तो हमारी वीडियो भी थी इनिशियली जिसपे हमने इसी पे फोकस किया था कि आखिर ये टीम दाऊद है क्या। तो वो बेसिकली यही उसको में बताया गया था कि टीम दाऊद है क्या और टीम दाऊद क्यों बनी। चलें, बहुत अच्छी बात है दाऊद, आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा मे बी कि प्रेसिडेंट है तो अपने नाम से रख दिया। एंड so now Mishka, with higher designation comes great responsibility. So tell us about the major obstacles that you have encountered in this in your journey up till now. About Team Daud, in Team Daud, do you mean? Yes, team Daud, yes. टीम दाऊद में मेजर ऑब्स्टिकल तो नहीं कहूंगी कि मुझे कोई आया। हाँ, एक प्रॉब्लम जो मुझे अक्सर मतलब फेस करना पड़ता है, फिलहाल मतलब लॉकडाउन में तो नहीं, बट जब हमारा फिजिकल गैदरिंग्स होती है ना, जैसे कोई इवेंट से रिलेटेड हो या किसी भी पर्पस से हो, तो उसके लिए जो सबसे प्रॉब्लम जो मुझे आता है ना कि इतने सारे मेंबर्स की फीजिबिलिटी, मतलब सबके टाइमिंग्स मैच करना और लोकेशन मैच करना कि किसको कहाँ ज्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि कुछ जगहें किसी के घर से दूर होती हैं, किसी के आने का भी कुछ इशू होता है, स्पेशली लड़कियों का भी कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं। तो वो सारा जो मैच करना होता है ना, वही एक मुझे बस इशू आता है, इसके अलावा तो कोई इशू आज तक नहीं आया मुझे। और आपने इतने अच्छे से इसे किया है, क्योंकि बहुत से इवेंट्स जो हैं काफी सक्सेसफुली हमारे गुजरे, बहुत से ऐसे मीटअप्स थे, तो काफी अच्छी बात है मिश्का। एंड आई ऑल्सो थैंक वांट यू। टू अप्रिशिएट मिस्का's एफर्ट हियर कि मिस्का ने इस चीज़ पे बहुत अच्छा, मिस्का की जो कोऑर्डिनेशन थी ना वो बहुत अच्छी थी थ्रू आउट। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। So Daud, you were the brand ambassador for Expo 2017, and luckily उस टाइम पे TSA जो था second position पे आया था. So how was your overall experience? Yeah, I just want to say it was the most memorable event or most memorable time of my life. It's unforgettable because इतना खुश था मैं उस मोमेंट पे। और जब सेकंड पोजीशन अनाउंस हुई, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले 2 साल से टीएसए जा रहा था एक्सपो में, एक्सप्रेस एक्सपो में, तो कोई पोजीशंस नहीं आ रही थी हमारी। 30 to 35 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पार्टिसिपेट करती हैं नॉर्मली, और कभी भी टीएसए की पोजीशन नहीं आई थी। तो जब मैं एम्बेसडर बना और मेरे साथ 2 और एम्बेसडर्स थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा वरना ज़्यादती होगी, हैदर फारूकी और अरीबा शेख, हम तीनों एम्बेसडर्स थे। तो हम लोग जब एम्बेसडर्स बने तीनों, तो हमने इस चीज़ को सेट किया यार इस दफ़ा हमें पोजीशन लानी है।
पोजीशन नहीं भी लाए ना, तो हमने टीएसए का नाम इतना पॉपुलर करके आना है कि लोग टीएसए को याद रखें। तो उसके लिए हमने नए आइडियाज बनाए थे, नए कॉन्सेप्ट्स बनाए थे। वी इंट्रोड्यूस अ न्यू हायरार्की देयर, वी इंट्रोड्यूस द न्यू कॉम्पिटिशंस देयर। जिस कॉम्पिटिशन्स में टीएसए ने कभी पार्टिसिपेट जिंदगी में नहीं किया था, अपनी लाइफ टाइम में नहीं किया था, उन कॉम्पिटिशन्स को हमने इंट्रोड्यूस किया। हमने ऑडिशंस बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी फेवरेटिज्म या पर्सनल लाइकिंग पे कंपटीशन में पार्ट ना ले सके। ऑडिशंस बेस्ड हो चीज़ें, जो ऑडिशन में जीतेगा जजेस पैनल उसको अप्रूव करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जब हमने अपनी फाइनल सारी कॉम्पिटिशन्स की लाइनअप कर ली, और हमने एक तो हमने टीम बनाई जो कि कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करी थी, एक हमने टीम बनाई जो पीछे से पूरे एक्सपो को मैनेज करी थी, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे या डायरेक्टर्स थे डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करने, क्योंकि एक्सपो इज अ ह्यूज इवेंट। वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और वहाँ आपके स्टॉल्स भी होते हैं। तो इसके पीछे जब हमने देखा है 9 कॉम्पिटिशन्स थे, तो हमारी 5 या 6 में पोजीशंस आई थी। और फिर इसके साथ हमें ओवरऑल अमंग 35 यूनिवर्सिटीज टीएसए को सेकंड प्राइज मिला। और बेस्ट एम्बेसडर्स थे टीएसए के, जो टीएसए के हम 3 एम्बेसडर्स थे, उनको भी प्राइज मिला था बेस्ट एम्बेसडर्स का। तो मैं कहूँगा बहुत ही मेरे लिए एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था, और मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट रहेगी ये, कि वो ऐसा मोमेंट था मेरी लाइफ में जिसने मेरी जिंदगी को कह लो एक तरीके से चेंज किया, और मैंने अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया थ्रू दिस पर्टिकुलर इवेंट। वो दाऊद, आपके साथ साथ बहुत से लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि आप जानते हैं उसी प्लेटफॉर्म से आई गेस मैंने सब चीजें शुरू की थी। मैं एज ए वॉलंटियर आई थी, एंड देन फिर मैं इवेंट मैनेजर बनी। सो अहीन, क्या मैं एक बात शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे आपसे रिलेटेड? आप करें, शेयर बिल्कुल करें। मुझे याद है कि माहीन हमारे पास एक्सपो में आई थी एज वॉलंटियर, और माहीन ने अपना जब टैलेंट शो किया हम एक्सपो में, तो उसके अगले साल ही माहीन जो है वो डायरेक्टर बन गई थी। माशाल्लाह, शी इज सो ग्रेट। अपने काम से रिलेटेड बहुत अच्छा करती हैं, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। तो माहीन, थैंक यू। थैंक यू सो मच दाऊद, आपने मेरी इतनी तारीफ की। मिश्का, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं तुमसे ये सवाल पूछूं। मिश्का, ओके। अब तो तुमने ब्राइडल लुक भी दे दिया है, मतलब फेसबुक पे तुम्हारा ब्राइडल लुक वायरल हुआ था। तो तुम मुझे बताओ, ये क्या सिंगल लोगों के लिए इशारा है कि मिश्का निकाह के लिए रेडी है? यार नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बड़ा क्रॉस देना चाहती हूँ इस क्वेश्चन पे। करीब करीब ना, आर यू टॉकिंग अबाउट निकाह? आई एम नॉट इवन रेडी फॉर एंगेजमेंट। मैं अभी क्या करना है, अभी तो मैं वही स्टोरी है मेरी, अभी तो बहुत है, अभी तो पढ़ाई है। नहीं, और बिल्कुल ही सिंगल लोगों के लिए कोई इशारा नहीं है, कोई कोई भी खुशफहमी में ना आए कि इस तरह की कोई बात है, कोई बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। चले, अच्छा है, आपने क्लियर कर दिया। बहुत से लोगों के दिलों में डाउट्स हो सकते हैं। तो कुछ मेंबर्स को आपसे कंप्लेन है कि आप जो है ना उन्हें बहुत बर्डनाइज करते हैं टीडी के काम के साथ। इस बात में कितनी सदाकत है? यार, इसमें सदाकत तो है, लेकिन मेरे साथ एक मसला भी है। मेरे साथ एक मसला ये है कि मुझे जो है ना परफेक्शन बहुत चाहिए होती है कामों में ना। और जब तक मेरे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से या जितना जैसे मैं काम चाहता हूँ वो काम कंप्लीट नहीं होता ना, तो मैं उससे सेटिस्फाई नहीं होता। दैट्स वाई मैं एक काम हमेशा ये करता हूँ कि मुझे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत पसंद है। मैं अपने मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर देता हूँ अथॉरिटी, डिफरेंट टास्क असाइन कर देता हूँ, और मैं उन्हें टाइम पीरियड बता देता हूँ। मुझे इस पर्टिकुलर टाइम तक ये काम कंप्लीट चाहिए, इस पर्टिकुलर टाइम तक ये काम कंप्लीट चाहिए। तो इससे क्या होता है, उनमें भी एक चीज़ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और वो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, और अपने जब टाइम पे वो काम करने पे जाते हैं ना, तो वो क्विक और मैं कहूँगा क्वालिटी काम करते हैं, एज कम्पेयर टू अगर आप किसी को रिलैक्सेशन दे दो और आप उन्हें काम ना दो ना, तो मेंबर्स गेट स्पॉइल। अगर किसी का टैलेंट ना पता चले ना आपको, और एक प्रेसिडेंट की या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लीडर होता है, उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको अपने मेंबर से काम निकालना एज पर देयर एक्सपर्टीज एंड क्वालिटीज और स्किल्स। और दूसरा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे बहुत बिलीव करना चाहिए। इससे ये होता है मेंबर्स को भी, आप मेंबर्स जो होते हैं ना वो आपके इंप्रूव करते हैं डे बाय डे। तो ये मेरे साथ एक मसला है, और परफेक्शन का भी मसला है, जिसकी वजह से आई वांट 100% एवरी टाइम, बट पता नहीं क्यों कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होती मुझे। ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस भी दी है यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए, और जिन्होंने ये सवाल पूछा था अब आपको इसका आंसर मिल गया है। ठीक है। सो मिश्का, टीटी के प्लेटफॉर्म ने ऑब्वियसली मैंने देखा है आपको, आप काफी अच्छा ग्रूम हुई हैं, लेकिन आपको पर्सनली ऐसा क्या लगता है कि आपकी पर्सनालिटी को कितना पॉलिश किया है टीटी ने, और टीम दाऊद का इम्पैक्ट क्या है आपकी लाइफ पे?
टीम दाऊद का इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे आई से बहुत अच्छा है. I've become more social because of them, क्योंकि बाहर जाना, लोगों से मिलना, पब्लिक डीलिंग, अननोन लोगों से मिलना, इस तरह के जो न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये कॉन्फिडेंस एक्चुअली बिल्ड अप करते हैं. तो मैं कहूंगी कि टीडी की वजह से जो मेरा आज कॉन्फिडेंस लेवल है, उसमें टीडी का भी कहीं ना कहीं जरूर हाथ है. जितनी मैं आज सोशल हूँ, उसमें भी टीडी का कहीं ना कहीं हाथ है. एंड आई विल से कि अगर मेरे कोई गुड डीड्स है तो उसमें भी टीडी का कहीं ना कहीं हाथ है. इस बात पे मैं आपके अग्री करूंगी, क्योंकि जब मैं एक्सपो 2017 में आपसे पहली दफा मिली थी, आप मतलब इतना ज्यादा नहीं थी. आई रिमेम्बर हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते थे, आप ज्यादा बात नहीं करती थी, बट यहाँ पर मुझे काफी काफी अच्छा लगा आपको इस तरह से बात करते हुए देख के. तो अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा ग्रो किया आपने. दाऊद, थैंक यू. ये सवाल जो है ना, ये सबकी शिकायत तो है, लेकिन ये मेरी भी शिकायत है. मीटिंग्स हो या गैदरिंग हो, दाऊद हमेशा लेट आता है. ऐसा क्यों दाऊद? यार ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अल्लाह जाने मेरे साथ क्या मसला है. जब भी किसी दिन हमारी कोई मीटिंग हो या कोई हमारा इवेंट हो, मैं सुबह से जो है ना उसकी तैयारी में बिल्कुल ओके होता हूँ. मुझे याद होता है यार 3 बजे फॉर एग्जांपल मीटिंग है, या 5 या 6 बजे हमारा इवेंट है. बिल्कुल रेडी होता हूँ, अपना सब कुछ मैनेज करके चल रहा होता है. लेकिन वो जो आखिरी घंटा होता है ना, जब मुझे ऑलमोस्ट प्रिपेयर होकर निकलना होता है, तो उस दौरान कोई ना कोई ऐसा काम या पता नहीं क्या होता है जिसकी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ. और अमूमन नहीं, अक्सर ही ये चीज़ होती है, और मेरे मेंबर्स मुझसे कंप्लेन भी करते हैं. और आई रियली फील सॉरी इन फ्रंट ऑफ माई मेंबर्स. और मुझे बहुत बुरा लगता है बाज़ कि मैं लेट हो जाता हूँ किसी एक्टिविटी में या इवेंट में. लेकिन अल्लाह जाने मेरे साथ ये नेचुरली क्या मसला है. लेकिन इंशाल्लाह मैं ये इस इंटरव्यू के बाद मैं अपनी टीम से ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आइंदा में किसी इवेंट में या एक्टिविटी में लेट ना हूँ. आई विल ट्राई माय बेस्ट. चले, आप सब सुन रहे हैं, ये अपने पास लिखते हैं. नेक्स्ट टाइम दाऊद ने लेट आना है, हमने दाऊद को दिखानी है ये वाली वीडियो, ठीक है? अब जो है ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं ये दाऊद से भी पूछ सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद से ज्यादा अच्छा आंसर मिश्का आप दे सकती हैं मुझे. मिश्का, सब कहते हैं कि दाऊद की ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और आप जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ दाऊद की एक अच्छी दोस्त भी हैं. सो ऐसा है मिश्का, या फिर ऐसे ही लोग कहते हैं? सच कहूँ तो ऐसा बिल्कुल है. मक्खन लगाने वाली कोई बात नहीं है. दाऊद खुशफहमी में नहीं आना चाहिए. लेकिन ऐसा है एग्जैक्टली दाऊद का जो है ना, वो लीडरशिप स्किल मुझे बहुत पसंद है. वो पूरी टीम को साथ लेके चलता है. यू नो द थिंग इज कि जब जो लीडर जो होता है, जब वो खुद सबके साथ होता है ना, तो बच्चे जो है, जो बच्चे कह लो या टीम मेट्स जो कह लो, जिसके अंडर आ रहे होते हैं, वो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं. तो उसकी ये चीज जो है, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे. इसमें मैनेजमेंट और ये लीडरशिप, ये सब इसमें बहुत अच्छा है. इनफैक्ट सारे जो डिपार्टमेंट के काम जो होते हैं ना, वो डेलीगेट तो वो कर देता है, लेकिन अब वो खुद भी कर सकते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट में दाऊद का भी कहीं ना कहीं इनपुट होता है. वो हर डिपार्टमेंट का काम खुद भी उनके साथ थोड़ा सी उनकी हेल्प करता है. हर डिपार्टमेंट में मुझे भी ये कहीं ना कहीं उसकी सपोर्ट होती है काम के उसमें. तो आई जस्ट से कि ये बिल्कुल सही बात है. चलिए दाऊद, ये तो बहुत अच्छी बात है. बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज मुझे, मतलब जानने को मिल रहा है आपके बारे में. सो अब थैंक यू मिश्का. यहाँ पे हमारा सेकंड सेगमेंट जो है वो खत्म होता है, और अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की तरफ, जो कि पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड सेगमेंट, थिंक फास्ट. सो इस सेगमेंट में दाऊद एंड मिश्का, आप दोनों को जो है ना, मैं 5-5 सवाल आप लोगों से पूछूंगी, और आप लोगों ने ज्यादा सोचना नहीं है इन सवालों को, मतलब बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी है. आपके दिमाग में जो आ रहा है विद इन सेकेंड्स आपने मुझे बताना है, सही है? मिश्का, मैं ये वाला सेगमेंट आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ. सो शुरू करें? या श्योर. चलें. फिर चूज द बेस्ट, टीडी या टीएसएस शिट पोस्टिंग? टीडी. Any three advantages of being tall? ओके. सुपरमार्केट में से मुझे टॉप शेल्फ में से कुछ लेने की किसी की हेल्प नहीं की जरूरत नहीं पड़ती. मुझे हील्स पहनने की जरूरत नहीं पड़ती. और मुझे
एंड यस, मुझे किसी लड़के की जरूरत नहीं पड़ती, ऊपर के काम ना एनर्जी सेवर्स चेंज करना, पंखे साफ करना। ओके, सो अब ये जो क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन, वो आपकी नॉलेज का टेस्ट करने वाला है। मैं आपको तीन वर्ड्स बताऊंगी और आप मुझे उनका फुल फॉर्म बताएंगी, ठीक है? ओके। चेस। Camels, horses, elephants, soldiers. करेक्ट। जोक। Joke? No, I don't know. जॉय ऑफ किड्स एंटरटेनमेंट। Joy of ईट। eat. Energy and taste. करेक्ट। सो आपने तीन में से दो सही बताए, दैट इज गुड। सो Thank ये जो सवाल है ना, ये काफी टफ है। ओके, फराज, मिनहाज, सैफ, rank them in order of your most favorite to your least favorite. Okay. जवाब देने से पहले कोई भी बुरा नहीं मान रहा, सही है? Okay. It goes like Saif, Faraz and Minhaj. Minhaj, if you're watching this, बुरा नहीं मानना. So आज के सेगमेंट का आपसे लास्ट क्वेश्चन, मिश्का, टीडी की मीटिंग्स में सबसे ज्यादा कौन पकाता है? Okay. Unfortunately, तीनों लड़के हैं, कांतेश, सलार and रोस्टन. Okay, I was expecting this. So दाऊद, आप पे चलते हैं। बाय द वे मिश्का, तुम्हारे आंसर्स बहुत अच्छे थे। Thank you. Yes. दाऊद, पहला जो मैं दो चीजों के नाम लेने वाली हूँ, आपने उनमें से कोई एक चीज करके दिखानी है अभी, सही है? सिंगिंग या बीट बॉक्सिंग? यार ये आपने मुझे फंसा दिया एक्चुअली, क्योंकि सिंगर मैं बहुत बुरा हूँ, मेरी आवाज़ बहुत बुरी है और बीट बॉक्सिंग मुझे आती नहीं, बट आई हैव टू डू वन थिंग। क्या करूँ, चलो लेट्स ट्राई बीट बॉक्सिंग। ओके। बहुत बहुत अच्छी कोशिश थी। सो दाऊद, अब मैं जो है ना आपके सामने आपके टीम मेंबर्स के नाम लूंगी और आपको उन्हें डिस्क्राइब करना है वन वर्ड में। रेडी? सलार। सलार, यूट्यूब। अरूषा। यार अरुषा इज दैट मेंबर ऑफ द फैमिली जो लड़कों के काम भी कर लेती है। रॉयस्टन। रॉयस्टन, सपोर्ट। नसीमा। नसीमा, हेयर स्टाइल। कांतेश। कांतेश, रिसर्च। ओके, दैट इज नाइस। आप सब लोग को ये अच्छा लगेगा कि आपने उन्हें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। दाऊद, थर्ड क्वेश्चन, बीइंग अ प्रेसिडेंट, आपकी लाइफ में ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं, आपकी उसमें भी आते हैं, बट टेल मी व्हाट वाज योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट एंड योर मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट्स? चैलेंजिंग एंड मेमोरेबल ऑफ टीम दाऊद। यस। ओके, अगर मैं बात करूं सबसे मेमोरेबल एक्टिविटी या इवेंट की, तो बहुत सारी हैं एक्टिविटीज़, लेकिन अगर मुझे कोई एक चूज़ करनी पड़े तो एसआरसी का जो हमारा विजिट था वो बहुत मेमोरेबल था, बिकॉज हमारा स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल के साथ हमारा विजिट था, तो वो बहुत मेमोरेबल था। और अगर मैं चैलेंजिंग की बात करूं तो रहबरी इंसानियत, हमारी जो विंटर ड्राइव थी इस ईयर के स्टार्ट में, वो बहुत चैलेंजिंग थी, बिकॉज हमें रात में गाड़ियों को भी मेंशन देखना था, एरियाज़ को देखना था, फिर हमारे पास डोनेशंस के भी इशूज़, तो वो बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि हम उस पर कामयाब हुए। चलिए, अच्छी बात है। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, सेम आपकी नॉलेज जैसे हमने मिश्का से पूछा, हम यहाँ पे आपकी नॉलेज टेस्ट करने वाले हैं। सो दाऊद, मैं आपको भी तीन वर्ड्स दूंगी, आपने मुझे उनका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स रिपोर्ट। करेक्ट। ओह, एम। थैंक यू।
Aim. Aim is like ambition in mind. Correct. And last is smile. Smile. I don't know the full example of full form of a smile, but I have to smile. Sweet memories in lips expression. चले Oh, आप दोनों thank का you. बाय द वे टाई हुआ है, आपने भी दो सही बताया, मिश्का आपने भी दो सही बताया। गुड गाइस, आप लोगों की नॉलेज बहुत अच्छी है। लास्ट क्वेश्चन दाऊद आपसे, अगर आपकी आज कोई एक विश पूरी हो रही हो, आप वो कौन सी विश करेंगे? मेरी विश पूरी हो रही हो, विश मैं आपको लाइफ से कहना चाहेंगी या मेरी कोई पर्सनल विश हो? आपको जो बतानी हो, कोई भी आप बता सकते हैं, कोई भी एक विश पूरी हो रही है। यार विश अगर मैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कहूँ या मेरी पर्सनल जो विश थी ना, वो कहूँगा ये टीम दाऊद की फॉर्मेशन थी, और मैं अपनी टीम के सामने, अपनी कोर कमेटी के सामने बात कहता हूँ, अल्लाह ने करे कल को मैं हूँ या ना हूँ, इस टीम को रुकने मत देना, इस टीम को चलता रहना चाहिए हमेशा, ये मेरी विश है। दाऊद, काफी इमोशनल आंसर था आपका। हम एज ए टीम दाऊद मेक श्योर करेंगे कि जो आप चाहते हैं वैसा ही हो, ठीक है? And I'm really blessed to have you all in my team. I'm really blessed. Thank you so much, Daud, on behalf of our team. Okay. So यहाँ पर हमारा थर्ड सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और आप दोनों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, बट मिश्का तुम्हारे आंसर्स मेरे फेवरेट हैं। ओके, सो टू कंक्लूड आई वांट टू थैंक बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग। आपने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो टीम दाऊद से जो है ऑडियंस जानना चाहती थी, बट जाने से पहले हमारी बहुत से मैंने देखा है लोग हैं जिन्हें अभी भी जिन्हें क्लियर नहीं है ये बात कि वो किस तरह से टीम दाऊद का पार्ट बन सकते हैं। सो मिश्का, मैं चाहती हूँ कि क्या आप जो है इस चीज को क्लियर कर सकती हैं? जी बिल्कुल। जो लोग टीम दाऊद का पार्ट बनना चाहते हैं वो हमारा पेज विजिट करें, हमारा या तो इंस्टाग्राम विजिट करें पेज, या हमारा फेसबुक पेज विजिट करें, और वहाँ पे सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, वहाँ गूगल फॉर्म भी अवेलेबल है, या तो आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं हमें, या फिर आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वो आप मतलब उस प्रोसीजर के थ्रू भी, और दोनों प्रोसीजर्स जो हैं वो बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं, और कोई क्राइटेरिया नहीं है एज सच कि कोई एज लिमिट हो या किसी फील्ड से रिलेटेड हो, कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि गाइज, अगर आपको अपनी स्किल्स पॉलिश करनी है, कुछ आपको वाकई ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है और आपको एक्सपीरियंस करना है वो सारी अच्छी चीजें, सो यू गाइज मस्ट ज्वाइन टीडी। ओके, सो दाऊद, आपसे बातें तो बहुत सारी की, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस एंड पे आके पाकिस्तान की ऑडियंस, पाकिस्तान की जो यूथ हमें देख रही है, आप उन्हें जो है ना एक मैसेज दें छोटा सा। अच्छा, now I have to contact with the 60% of Pakistan. अच्छा, जो पाकिस्तान की यूथ है माशाल्लाह, they are doing good, they are doing great in fact. हमने कभी देखा नहीं था पिछले 3-4 साल पहले कि यूथ इस तरह के काम कर रही होगी। पिछले 3-4 सालों में जो मैंने खास बात देखी है कि हर आपके दोस्त में सर्कल में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जरूर एफिलिएटेड होता है, या किसी की अपनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जरूर होती है। पाकिस्तानी यूथ का जो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है और वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और इंसानियत की खातिर काम करने की तरफ जो जा रहे हैं, ये बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस चीज़ को। और मैं खास तौर पर अभी भी जो हमारी वो यूथ है जो स्टिल थोड़ा सीरियस नहीं लेती इन चीज़ों को, या थोड़ा बहुत मजाक उड़ाती है, तो मैं उनको कहूँगा यार देखो, इंजॉयमेंट इज अनदर हाफ ऑफ द लाइफ ना। आप इंजॉय करो, आप मूवीज देखो, आप मीम्स बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन जहाँ बात आती है ना पाकिस्तान की, वी हैव टू बी यूनाइटेड लाइक दिस। ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे किसी भी सोसाइटी या किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, यू शुड हैव टू यूनाइटेड लाइक दिस। एक चीज में यूनाइट होकर काम करो। और पाकिस्तान की यूथ जो है ना हमारी, मैं उनको कहूंगा यार प्लीज अपनी गवर्नमेंट्स को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का मजाक जरूर उड़ाओ, लेकिन एक लिमिटेड उड़ाओ। जब आप मजाक उड़ाते हो ना अपनी गवर्नमेंट का या अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, स्पेशली आर्मी का, तो आप तो यहाँ मजाक उड़ा के दूसरे लोगों को हंसा के अपने रिएक्ट्स ले लेते हो, लेकिन जो आपकी अपोजिंग नेशंस है ना, आपके जो पड़ोसी हैं या दूसरी नेशंस हैं, दूसरी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो इस चीज़ को कैच करती हैं और वो इस चीज़ को
अपने आप को ना पब्लिसाइज करने के लिए मार्केटिंग टूल के तौर पे यूज करते हैं। सो प्लीज, कहते हैं ना हर चीज में एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है, तो हेल्दी हर चीज को रखो। ज्यादा हमें जो है ना इन डेप्थ चीजों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तानी होते हुए हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए, ये हमारा बेसिक गोल होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी एडवाइस है दाऊद। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू से टू माय ऑडियंस कि खुद को खोजें, खुद पे यकीन करें और अच्छे काम करें, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई की कमी है। दिस इज माहीन जिगर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।